पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपना प्रसंग चल रहा है कि नियत को अपनी जिंदगी में कैसे लाए। नियत शब्द बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नियत शब्द में हम अपने आप की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। हम जिम्मेदारी से रहित हो जाते हैं। हमारी कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं होती। हमारा सब कुछ अपने आप से हम बरी होकर स्वतंत्र हो जाते हैं और यह स्वतंत्रता सभी जीवों को अच्छी लगती है। लेकिन ये नियत का प्रलोभन जो जिस समय होना है वैसा होगा, होगा वही जो राम रच राखा। ये तीन जो खतरनाक शब्द सबसे ज्यादा भारत इससे ग्रसित है। भारत के पिछड़े होने का कारण ये तीन कारण है और व्यक्ति का जीवन में विकास के अभाव में ये तीन कारण मुख्य हैं। सारे विश्व की पैथी को मैंने देखा, जर्मन जापान की भी शैली को मैंने देखा, वो भी आस्तिक हैं, लेकिन वो भगवान को या नियत को अपनी जिंदगी नहीं सौंपते। भगवान को दो तरीके से माना जाता है। एक, भगवान को इतना विश्वास कर लेना कि सब कुछ उनको सौंप देना, सब कुछ नियत के अधीन कर देना, सब कुछ भाग के अधीन कर देना। ये अंधी श्रद्धा है। यह अंधी श्रद्धा व्यक्ति को एक दिन गड्ढे में ले जाएगी और जिसके प्रति तुमने अंधी श्रद्धा की है वो श्रद्धा टूट जाएगी। क्योंकि अंधी श्रद्धा जैन धर्म स्वीकार नहीं करता। इसलिए जैन धर्म में श्रद्धा के साथ तुरंत सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। जैसे ही सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन के साथ यदि सम्यक ज्ञान ना हो तो वो श्रद्धा अंधी कहलाती है। और भारत देश में अंधी श्रद्धा बहुत है। श्रद्धा है और इतनी अंधी श्रद्धा है, इतनी अंधी श्रद्धा है कि उसी के माध्यम से वो लुट जाता है। इतनी अंधी श्रद्धा है, इतनी अंधी श्रद्धा है, उसी अंधी श्रद्धा के परिणाम स्वरूप विदेही का अपहरण हुआ। भगवानों के प्रति इतनी अंधी श्रद्धा है, कोई एक पत्थर रख दे, बोले यही भगवान है, सुबह से वहां अगरबत्ती लगना शुरू हो जाएगी। इतना व्यामोह होता कि भगवान शब्द सुनते ही भारतीय व्यक्ति पागल हो जाता है। शब्द सुनते ही इतना भर कह दो कि यहां भगवान है तो पागल हो जाएगा। गुरुओं के साधुओं के नाम से भारत देश सबसे ज्यादा पागल है। साधु यदि कोई भेष बना करके भी आ जाए तो उसके प्रति भी उस भेष को भी चमत्कार कर देते हैं। बहुत सारे लोग भीख मांगते हैं लेकिन भेष किसी अच्छे भगवान का या गुरु का धारण कर लेते हैं। लोग उसे पूछते हैं। टीवी पर रामायण चली, बताते हैं लोग टीवी में अगरबत्ती और थालियों में नारियल रख के बैठ जाते थे। अब रामचंद्र जी आएंगे, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है
कि रामचंद्र जी नहीं आएगा, अरुण गोयल आएगा। वो कहते नहीं, भेष किसका है, बस सीधा है, कुछ नहीं, अंधी श्रद्धा है। यहां तक भारत देश में भगवान की आकृति भर मिल जाए तो आकृति पर मर जाते हैं। यदि कोई पेड़ की आकृति ऐसी मिल जाए ना, पत्थर की पेड़ की, तो कहते अरे यही भगवान आ गया, आकृति मात्र से। वो आकृति यदि पशु में भी मिल जाए तो पशु पूज जाता है। हाथी पूज गया क्योंकि वो एक आराध्य की आकृति है, तो लोग हाथी को पूजने लगे। और इतना भी भूल गए कि यदि ये हाथी आराध्य है तो बस बैठा हुआ ऊपर महावत लात क्यों मार रहा है। और तुम देख रहे हो आकृति है। वो कहते, मानते तो ये भी हैं कि यह आकृति नहीं है, गणपति बब्बा नहीं है, पर आकृति है क्योंकि उसकी सूंड है। अब उस आकृति को पूछते समय इतना भूल गए कि महावत उसको अंकुश मार रहा है। और जो हमारे भगवान को अंकुश मारे हम कैसे सहन कर लेते। आप लोग ऊपर बैठा हुआ महावत लाते मार रहा है। विचित्र दशा है भारत की। नाग पंचमी को नाग को दूध पिलाएंगे और घर में नाग निकल आया तो निपटा देंगे। भैया नाग क्या है, देवता, और घर में निकल आया देवता तो मार डालता। और इन सब चीजों के ऊपर वस्तुतः विचार करने की बातें हैं। भारत इतने देवताओं का देश है, जहां देवता ज्यादा हैं और भक्त कम हैं। क्यों बन गया है? क्योंकि हमारे साथ सम्यक ज्ञान नहीं लगा। इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहले कहा, श्रद्धा से मैं अभिभूत नहीं हूं, श्रद्धा के साथ सम्यक ज्ञान है कि नहीं, विवेक है कि नहीं। तुमने सब कुछ भगवान को सौंप दिया, तुमसे सब कुछ नियत के अधीन हो गए, जो होना है सो होगा। जब जब मैंने अभी 3-4 दिन से बोल रहा हूं, जब जब तुम्हारे मन में ये परिणाम आ गए, आप बहुत बहुत शक्तियों को खो रहे हो। बहुत शक्ति हमारी खंडित होती, हम असमर्थ होते जाएंगे। साल 6 महीने यदि आपकी यही धारणा रही तो आप इतने निष्क्रिय हो जाएंगे कि आपके मुंह पर मक्खी बैठी होगी तो भी कहोगे बैठना, जो होना है सो हो जाएगा। निष्क्रिय कर देगा वो। आस्तिक का अर्थ वह है सावधानी। भगवान इसलिए नहीं है कि वो तुम्हें निकम्मा बनाए, भगवान इसलिए है तुम्हें सावधानी सिखाए। भारत के लोगों ने आशीर्वाद का गलत अर्थ ले लिया, गार्जियन का गलत अर्थ है। गार्जियन अपने पास है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। महाराज का आशीर्वाद हो गया ना, अब क्या विकल्प करना। मैंने एक बार उदाहरण सुनाया था कि एक व्यक्ति बहुत श्रद्धालु था, यात्रा करने जा रहा था, भगवान पर उसका बड़ा विश्वास था, शांति धारा पर बड़ा विश्वास था, महाराज पर भी विश्वास था, अटूट विश्वास। इतना अटूट विश्वास थे कि वो कहता जो कुछ भी होना है सब महाराज के आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दी और ब्रेक पे से फैला हटा दिया और आंख बंद कर ली और गाड़ी फुल स्पीड से छोड़ दी। लोगों ने कहा क्या कर रहा है? बोले चुप रहो, अरे एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम लोग सब नास्तिक हो, महाराज की बात पर विश्वास नहीं करते। महाराज का आशीर्वाद लेके आया हूं,
और जहां महाराज का आशीर्वाद हो जाता है वहां कुछ हो ही नहीं सकता। ही लगा, हो ही नहीं सकता। आप सब उसी क्वालिटी के बैठे हो, मुझे मालूम। हो ही नहीं सकता, महाराज का आशीर्वाद है ना। अब ब्रेक पे पैर क्या रखाना, ब्रेक पर पैर क्या रखना, क्या आंख खोल के चलना, छोड़ो गाड़ी। अरे भाई, जब भगवान भरोसे तूने छोड़कर, गुरु के भरोसे छोड़कर ब्रेक पे से पैर हटा लिया, तो अब वो जिससे गाड़ी चलती है उस पे से और पैर हटा ले, फिर चलाया गाड़ी, तो जानूंगा महाराज का आशीर्वाद है। अब देखना, अंधी श्रद्धा देखना, जिससे गाड़ी चलती है उस पे क्या बोलते उसको, एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर नहीं, पैर रखते हैं जिससे गाड़ी बढ़ती है, ब्रेक नहीं, एक्सीलेटर। अब देखो, मैं तुम्हारे महाराज की ताकत बता रहा हूं, तुम्हारे भगवान की ताकत बता रहा हूं, तुम्हारे नमोकार मंत्र की ताकत बता रहा हूं, तुम्हारी शांति धारा की ताकत बता रहा हूं। यदि इस दुनिया का भगवान का संचालक है, भगवान ही हमारा रिमोट कंट्रोलर है और महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ होता है, तो आप गाड़ी में बैठ जाइए हाथ बंद करके और महाराज से कहे, महाराज गाड़ी चलना, बस तैयारी हो गई, और बिना एक्सीलेटर के गाड़ी चल जाए अपने आप, चाबी भी मत लगाना, वो सब महाराज लगाएंगे। होगा कभी ऐसा? तो हमने ब्रेक पे से पैर हटा दिया और एक्सीलरेटर पर पैर दबाना ज्यादा चालू कर दिया। एक्सीलेटर पर तो पैर दबा रहे हो कि नहीं, महाराज थोड़ी दबाएंगे एक्सीलेटर, तो भाई फिर ब्रेक पे और रख, या दोनों पे से हटा दे, या तो दोनों पे से हटाओ या फिर ब्रेक पे भी रखो। बस यही भूल हम कर रहे हैं। इसी भूल से तुम संकट में पड़ते हो और हम लोगों का आशीर्वाद बदनाम होता है। तुम संकट में पड़ते हो, भगवान बदनाम होता है। कितने लोग हैं जो धर्म की क्रिया करते करते नास्तिक बन गए। उन अग्रहित मिथ्या दृष्टियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया ही नहीं। उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं जो सदा से बुरे हैं, गंदे हैं, पापी हैं। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो कल आज अच्छे थे, आज गंदे कैसे हो गए। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं जो सदा से गरीब हैं। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो कल अमीर थे, आज गरीब कैसे हो गए। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं जिनके पास आंखें हैं नहीं, लेकिन आज जिनके पास आंखें थी कल आज अंधे कैसे हो गए। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं जिनकी कोई इज्जत नहीं है, जिनकी इज्जत आकाश में छू रही थी, आज उनकी इज्जत धूल में कैसे मिल गई। विचारणी ये है, आश्चर्य ये है, चिंतन इस पे करना चाहिए। ठीक है, वो विकलतर मिथ्या दृष्टि है, अग्रहित मिथ्या दृष्टि है, उनको तो कुदरत ने, भाग्य ने मिथ्या दृष्टि बनाया, लेकिन हम तो संगी पंचेंद्री हैं, फिर कैसे मिथ्या दृष्टि हो गए। और उनमें भी जैन हैं, जैन कुल में हैं, फिर कैसे मिथ्या दृष्टि हो गई। आश्चर्य ये है, जैन कुल में जन्म लेने के बाद मिथ्या दृष्टि कैसे हो गए, ये आश्चर्य है। और गजब तो जब है जब तुम पूजा भी करते हो, गुरु को मानते हो, तब भी मिथ्या दृष्टि हो, ये कैसे हो गया। और गजब तो जब है, शास्त्रों में पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने क्या मिथ्या दृष्टि खोजा, क्या मिथ्या दृष्टि खोजा। उन्होंने कहा मुनि महाराज ने मिथ्यात खोज लिया। मुनि अवस्था मैंने कि भगवान दिगंबर मुनि है, 28 मूल गुण पालन कर रहा है, निर्दोष शरिया का पालन कर रहा है। बोले सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है, एक निगोद में पड़ा हुआ, एक नीच कुल में जन्म लिया हुआ,
जन्म जन्म का पापी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो गया। लेकिन आश्चर्य है, तीर्थंकर के कुल में जन्मने वाला, तीर्थंकर की गोदी में खेलने वाला मारीच मिथ्या दृष्टि हो गया। यह आश्चर्य है। अब कोई नीच कुल में जन्मा, बेचारा मिलेक्ष खंड में जन्मा और वो मिथ्या दृष्टि हो गया। है मिथ्या दृष्टि है, रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। लेकिन आश्चर्य वो कि तीर्थंकर के कुल में जन्मा, तीर्थंकर की गोदी में खेला, तीर्थंकर ने उंगली पकड़ के चलाया और वो मिथ्या दृष्टि हो गया, वो अज्ञानी हो गया। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के बाद एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटक गया। अहंकार मत करना रे तुम जैन कुल पर। एक कोई व्यक्ति यदि व्यसन करता है, शराब पीता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका बाप भी शराबी है, उसकी कुल और जाति भी शराबी है। आश्चर्य तो वो है जो जैन कुल में जन्म लेकर के शराबी हो गया। ये कैसे हो गया? ये आश्चर्य। कोई अजैन रात में खाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य ये है कि जैन कुल में खाने वाला व्यक्ति ने रात्रि भोजन कैसे कर लिया, कैसे कर लिया। आश्चर्य है, विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। लोग बहुत सारे आश्चर्य गिनाते हैं। कल चर्चा की थी अजूबे। अजूबे यानी अनोखे। अनोखे, मैंने अनोखे खोजे, यही अनोखे खोज रहा हूं। बोले एक पापी, एक नीच कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, कि वो वैसे पहले ही से नीच था, उसका बाप भी नीच था, उसके संस्कार नीच थे। क्या फर्क पड़ गया? उसके माँ बाप मांसाहारी थे, शेर के बच्चे ने मांस खा लिया, कोई कौन सा पाप कर लिया, क्योंकि माँ भी मांसाहारी थी। एक अजैन ने रात्रि भोजन कर लिया, कौन सी बड़ी बात कर ली, उसका सारा परिवार रात में खाता था, उसकी वंश परंपरा खाती थी। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य कह रहा हूं, जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शराब पी गया। ये कैसे संभव? इसका बाप बोले महाराज वो तो छना हुआ पानी पीता है, वो तो छना हुआ पानी पीता है। बाप छना हुआ पानी पी रहा हो और बेटा शराब पी रहा हो, बस यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। उस व्यक्ति को अब कोई भी नहीं बचा सकता, वो तो नाली का कीड़ा बनेगा, मर करके सूकर बनेगा, ऐसा नीच कुल में जाएगा जिसे पीने के लिए नाली का पानी मिलेगा। उसको नहीं जिसके कुल परंपरा से शराब पी जा रही है। ये जितने गंदे लोग मिले समझ लेना ये पूर्व भाव का कोई भ्रष्ट जैनी है। आज नाली का पानी पी रहा है, जिसको छूने पर भी स्नान करता है वो कुत्ता पी रहा है। एक सूकर उसी नाली में रह रहा है। क्यों? जिस नाली को आप गंदा कह रहे हो, क्यों? इस सृष्टि में ऐसा पक्षपात क्यों? कुछ नहीं महानुभाव। कोई उच्च कुल में जन्म लेकर के शराब पी करके नाली में पड़ा होगा, कर्म ने फोटो उतार ली कि जब ये उच्च कुल में जन्म लेकर नाली में पड़ रहा है
इसलिए इसका अर्थ है इसको नाली प्रिय है, ऐसी योनि में पैदा करो जहां नाली में ही जन्म ले, नाली में ही रहे और नाली में ही मरे। ये कुछ नहीं है, ये पापी जीव नहीं है, वो नगोश से निकल करके आए, नरकों से निकल के आए, ये वो जो है ऊपर से गिर के आए, ऊपर से जो गिरे हैं। नीचे से गिरने वाला गिरता नहीं है, उठता है। बहुत कम गिरते हैं नीचे से उठने वाले, और नीचे से उठ भी ना पाए तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऊपर से गिरने वाला ऐसा गिरता है कि फ्रैक्चर होता है, सीधा ऊपर से गिरा है। और जितने उच्च कुल से गिरते हैं, आप देखना, जो मैंने कहा था कि जैनियों में या कहीं भी गरीब दिख जाए, तो कोई गरीब भिखारी दिख जाए तो ये मत समझना कि ये नरक से निकल के आया है, ये मत समझना कि ये निगोश से निकल के आया है। प्रायः बहुतायत ये समझना कोई अमीर आदमी भ्रष्ट हुआ है इसलिए गरीब हुआ है। जितने गरीब हैं ये अतीत के अमीर हैं 90%, बस उस अमीर होकर के भ्रष्ट हो गया। एक गरीब व्यक्ति ने अभक्ष खा लिया, भूखा था, मरता क्या नहीं करता। उससे पूछा, भाई ये अभक्ष क्यों खाया? बोले महाराज क्या करता, कोई उपाय नहीं था, मर रहा था, जो मिल गया खा गया, माटी खा लेगा। आपातकाल में भुज के अंदर एक व्यक्ति 8 दिन तक अंदर रहा, मटेरियल में जिंदा निकला। बोले क्या किया? बोले कुछ नहीं, स्वयं की लघु शंका पीता रहा, थोड़ी बहुत जो कुछ भी। क्यों भाई तुम इतनी गंदी चीज क्यों पिए? बोले क्या करता, इसके अलावा कोई चारा नहीं था, कोई उपाय ही नहीं था, क्योंकि उसने अभक्ष खा लिया जो खाने योग्य नहीं था, कोई उपाय नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कौन बना है शुकर, जिसके पास दिन में खाने का समय था, सब कुछ खाने को था, उसके बावजूद ही सब छोड़ करके उसने अभक्ष खाया। इसलिए कर्म कहता है कि इसको ऐसी होनी मिलेगा, क्योंकि सब कुछ उसके पास था, संस्कार थे, माता पिता शुद्ध खाते थे। सबसे ज्यादा कर्म, अपने सबसे ज्यादा खतरनाक कर्म यदि किसी को सजा देता है तो जैनियों को। जैनियों पर कैमरे लगा रखे हैं इस कर्म ने, जैनियों पर सबसे ज्यादा। जैसे तुम लोग मंदिर में कैमरे लगाते हो ना, किन के लिए? चोरों के लिए। आप घरों में कैमरे लगाते हो किन के लिए? चोरों के लिए। और मालूम प्रकृति ने कैमरे लगा रखे हैं जैनियों के लिए। जैनी पर सबसे ज्यादा यदि कोई सबसे ज्यादा अशुभ कर्म का बंध, सबसे ज्यादा निकृष्ट जाति का कर्म का बंध जैन को होता है, सबसे ज्यादा। 24 घंटे तुम कैमरे की नजर में हो, गरीब नहीं, दुखी नहीं, त्रियंच नहीं, पशु नहीं, उन पर भी कैमरे हैं लेकिन ज्यादा कैमरे नहीं, सबसे ज्यादा कैमरे। और उससे भी ज्यादा कैमरे विश्व में सबसे ज्यादा यदि कैमरे लगे हैं तो दिगंबर जैन मुनि के लिए। हम तो 1 मिनट भी बिना कैमरे की नजर में, सबसे ज्यादा दंड यदि कर्म किसी को देता है, सबसे ज्यादा सजा किसी को है, गैर जमानती वारंट, गैर जमानती वारंट है, कोई जमानत नहीं है, कोई कानून, सब कुछ
वो है दिगंबर जैन मुनि। मैंने पूरे शास्त्रों को पढ़ा, एक ही प्रकार की गलती मुनि महाराज से हुई और उनमें आचार्य परमेष्टि और हैं तो और डबल, फिर तो कानून कहता है इसको तो छोड़ नहीं। तुम समझते हो कि ऊंचा पद अच्छा होता है, ऊंचे पद में कोई कंसेशन नहीं होता। आचार्य उपाध्याय साधु, वही गलती हम साधु ने की, वही गलती छुल्लक जी ने की, वही गलती आप श्रावक ने की जैन ने, वही गलती एक अजैन ने की, वही गलती एक पशु ने की। एक सी गलती, एक समान गलती है, लेकिन जब पाप का कर्म का बंध हुआ तो सबसे ज्यादा किसको होगा? मुनि महाराज को, सबसे ज्यादा मुनि महाराज। अस्मन पाओगम गणनादि तो निगोद पात्रा, सीधा कह दिया। यदि मुनिराज के जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उनमें से कुछ भी ग्रहण कर लिया ते निगोद पात्रा, बीच में कोई व्यवस्था ही नहीं दी, बीच में कोई व्यवस्था नहीं है, सीधा निगोद। अरे भाई नरक दे देते, कम से कम सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लेते। बोले तू सम्यक दर्शन का भी अधिकारी नहीं, क्योंकि तूने मुनि पद को कलंकित किया है, मुनि पद पर रहकर तूने गलत किया है, मुनि पद पर तूने गलती की है, इसलिए कोच नहीं, नरक नहीं। नरक मिलना अच्छा है महानुभाव, निगोद से अच्छा है, कम से कम वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मौका है, कम से कम भूल सुधारने का मौका है, भूल सुधारने का। नारकी, असंख्यात नारकी यहां नहीं सुधरते, यहां नहीं सुधरते, नरकों में सुधर जाते। यहां नहीं सुधरेंगे मान लो, नरकों में सुधर जाएंगे। नरकों में सम्यक दर्शन है, सातवीं पृथ्वी में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, पूरे एक भी नरक सम्यक दर्शन से खाली नहीं है। लेकिन ये नरक किनके लिए है? उन अज्ञानियों के लिए जो अज्ञान पूर्वक भूल करते हैं, जो कुल परंपरा जाति के संस्कार से भूल करते हैं, लेकिन जो उच्च पद पर बैठकर भूल करते हैं वे सीधे निगोद बहते, जहां कोई सम्यक दर्शन की गुंजाइश नहीं, कोई भूल सुधारने की गुंजाइश नहीं, बस एक श्वास में 8-10 बार जन्म और मरो। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत ऊंचे पद पर बैठ करके वही गलती तो इसने भी की थी। हमने 5-6 लोगों को गिनाया ना, वही गलती मैंने नहीं की है, वही गलती तो श्रावक ने भी की थी। हाँ मालूम है की थी, लेकिन उसने श्रावक बन के की थी, तुमने मुनि बन करके की है। इतना अंतर आ गया, इतना अंतर आ गया, कहो तुम्हारे लिए माफ कर दिया जाए। लेकिन हम लोगों का गैर जमानती वारंट होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सीधा निगोद पात्रा, बीच में कोई भी गुंजाइश नहीं दी। इसलिए कबीर ने लिखा है ना, साधु का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मावा को चखे, गिरे तो चकना चूर। तुम्हारा पेड़ तो आम का पेड़ है भैया, सुनो श्रावक लोगों, आम का पेड़ है, गिरोगे तो दूसरी तीसरी डालियों पर डालियों कहीं रुक ही जाओगे। और हमारा पेड़ कौन सा है? यदि गिर गए तो भैया कहां गए? कोई गुंजाइश नहीं, कोई डाली नहीं, कुछ नहीं, सीधा या तो ऊपर गो
चढ़े तो मावा को चखे, ऊपर बैठा रहा तो मावा ही मावा है, खजूर है, ड्राई फ्रूट, और थोड़ी सा चूका चकनाचूर है। क्योंकि तुम कौन हो? बड़े आदमी छोटों की गलती देखकर गलती नहीं कर सकते। तुम कौन हो? तुम बड़े हो। तुमसे ऐसी गलती हुई नहीं। इसलिए मैंने तुम लोगों की जब मैं कभी पिटाई करता हूं या तुम लोगों को कभी सुधारता हूं तो पहले हम अपनी तो बोलो भाई महाराज ने गलती की और तुमने गलती की तो दंड किसको ज्यादा मिलना चाहिए? महाराज हाँ नहीं बोल, सही बोला, डरो मत, डरो डरो, बिल्कुल 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 पक्का। अरे मैं खुद ही बोल रहा हूं, क्योंकि हम बड़े हैं ना, हम बड़े हैं ना, इसलिए हमें दंड ज्यादा मिलना चाहिए। मैं इसका सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं। मैं खुद कहता हूं कि मेरी गलती होने पर मुझे कोई माफीनामा मिलना ही नहीं चाहिए। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार सूत्र में महाव्रतों के अतिचार नहीं कहे। मैंने बहुत चिंतन किया, मैंने कि प्रभु कहीं भूल तो नहीं गए आप? देश सर्वतोण महति व्रत दो प्रकार के, अणुव्रत और महाव्रत। महाव्रतों का वर्णन कर दिया, महाव्रतों का वर्णन कर दिया, अणुव्रत का वर्णन कर दिया। जब अतिचार की बात आई तो अणुव्रतों के अतिचार गिनाए, 5 अणुव्रतों के अतिचार हैं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने महाव्रत का अतिचार नहीं लिखा। महाव्रतों के अतिचारों की चर्चा नहीं है। क्यों? महाव्रत में अतिचार है तो देश व्रत हो गया, महाव्रत कहां रहा? महाव्रती के लिए कोई अतिचार नहीं, वो तो महाव्रत है। महाव्रत तो महाव्रत ही कहलाता है। इसलिए बालो वा बुड्ढू वा पुनः ज्ञानो वा, बालक हो चाहे वृद्ध हो चाहे बीमार हो, मूल छेदो न हवदे, मूल का विच्छेद नहीं होना चाहिए। ये है, इतना टाइट जिनवाणी ने हम लोगों को किया है और सीधा चूकने पर कहां भेजा? थोड़ा जोर से बोलो, निगोद भेजा। याद कर लिया ना तुमने? हम लोग यदि कहीं चूक जाए तो हमें सबसे ज्यादा दंड मिलेगा, निगोद जाएंगे। पक्का है, आगम में है। कैसा लग रहा है आपको? हाँ मुराद, अच्छा इतना टाइट नियम बनाना ठीक है कि नहीं? कि थोड़ा शिथिलता करा है। अपन मीटिंग कर रहे हैं ना, अपन ने परसों कहा था, अपन लोग सब मीटिंग कर रहे हैं और अपन अध्यक्षता में कर रहा हूं मीटिंग में। आज 2 महाराज और बढ़ गए हैं तो अपन सब मीटिंग कर रहे हैं। अपन जो प्रस्ताव पास करेंगे भेजेंगे और वो ही होगा। प्रस्ताव पास करेंगे कि हम लोगों ने कहा है मुनिराजों पर इतना टाइट कानून नहीं लगना चाहिए, गलती हो जाए तो सजा कम मिलना चाहिए। करूं प्रस्ताव पास? मुनियों को इतनी कठोर चर्या नहीं रखना चाहिए। अपन करेंगे प्रस्ताव है। आजकल तो कमेटी का मीटिंग का जमाना है। आजकल तो तुम्हारा तो मीटिंग इतनी जबरदस्त है कि महाराज भी की बात भी बाद में माने, महाराज जी रुकिए अभी मीटिंग करना है। महाराज जी सुना रहे थे अभी रास्ते में, कोई काम करो तो अभी मीटिंग करूंगा। तो आज का मीटिंग का जमाना है। महाराज भी कहेंगे तो पास कब माना जाएगा? बाप भी कहेगा तो कब माना जाएगा? अध्यक्ष भी कहे तो कब माना जाएगा? आज प्रजातंत्र का सबसे बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री भी कहेगा पास जब होगा जब विधेयक पास हो जाएगा। अध्यक्ष भी कहेगा नहीं पहले मीटिंग में पास होगा। और आज मीटिंग का जमाना है। महाराज भी कोई बात कहें
एक स्थान पर राजस्थान में ऐसे ही मीटिंग के चक्कर में मैं फंस गया। तो वहां क्या 70-80 किलोमीटर तक कोई भी जैन समाज नहीं है। तो वहां के लोग महाराजों को बहुत परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे। कोई को जाना हो और वहां स्थान अच्छा है, नाम नहीं बताऊंगा, साधुओं का मन करता है वहां जाने का, वहां चीजें ऐसी बनी थी, लेकिन कोई लेने नहीं आएगा। और कहेंगे महाराज जी हमारे यहाँ वही प्रवेश करता है, पहले मीटिंग होती है, मीटिंग में विचार करते हैं, फिर आते। कई साधु तो लौट आते बेचारे। और यदि वहां चले गए तो ऐसे फंस जाते हैं, महाराज जी आप बिहार करोगे, मतलब बिहार करना, महाराज रुकिए अभी नहीं जा सकते आप, पहले मीटिंग होगी। मीटिंग के बिना बिहार भी नहीं। अब साधु 70-80 किलोमीटर कैसे जाए? ऐसा नचाते थे साधुओं को। मीटिंग होगी पहले, और फिर मीटिंग में प्रस्ताव आएगा, अध्यक्ष के यहां तीये की बैठक है, साहब परसों तीये की बैठक है, परसों यहां बारात आ रही है, नरसों यहां ये आ रही है, उसके बाद मीटिंग होगी, विचार करो। साधु बेचारा ऐसी परेशान। यही महाराज मीटिंग, अब मीटिंग तो आज हुई, कल हुई, अध्यक्ष बाहर है, मंत्री बाहर है, मीटिंग है ही नहीं। और वहां पर फिर कोई ना कोई बहाना, बारात आ रही है, तीये की बैठक है, ये है वो, उसके नागल है। 8-8 दिन महाराज को नचा देते थे, परेशान करा देते। और मुझे ये पता चल गया, अब जहां चीजें मुझे ये पता चल जाता है, फिर मैंने कहा अब मजा आएगा। मीटिंग हर चीज की है, और कहीं की बात अलग है। वहां का उदाहरण यहां क्यों दे रहा हूं? छिपे टोला भी मीटिंग में नंबर 1 है। यहां अध्यक्ष जी कोई भी चलते, ठीक महाराज मैं मीटिंग कर लूंगा। वो अध्यक्ष भी डर रहा है, इतना वजनदार फौजी अध्यक्ष है, फिर भी फौजी दमदार है, हिम्मत वाला है, लेकिन उसकी हिम्मत क्या वो कोई निर्णय ले ले। कम से कम 8 कितने दिनों का मुझे आए, 8वें दिन में 10-5 बातें आई, कम से कम 10 बार ठीक महाराज आपने जो कहा मीटिंग कर लूंगा। मैंने कहा यहां तो मीटिंग का ही सबसे बड़ा मामला है, और मीटिंग में प्रस्ताव पास हो जाए तो ठीक है। मैं वहां पहुंच गया, और पहुंचने के बाद दोनों छुल्लक जी थे। एकदम उस दिन मैंने किसी को बताया नहीं, छुल्लक जी को भी नहीं बताया। जल्दी सामायिक से उठ करके मैं तुरंत कमंडल पीछे उठाया और बिहार कर गया, किसी को नहीं बताया। जब गेट से बाहर निकल गया तो मैंने कहा छुल्लक जी कह दो महाराज बिहार कर गए। अब कमेटी आगे बोले महाराज जी आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई साधु आता है जाता है, मीटिंग होती है, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, पहले हमारे यहाँ मीटिंग होगी, नहीं तो आप नहीं जा सकते। मुझे चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, नहीं महाराज नहीं जा सकते। मैंने कही आपके मंदिर के अंदर होते तो रोक सकते थे, सड़क सरकारी है, पैर हमारे हैं। बोले महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कही नहीं, सड़क सरकारी, पैर हमारे। बोले महाराज मीटिंग के बिना पर आपके शाम के व्यवस्था नहीं होगी, पाटे की चौके की ये सब व्यवस्था नहीं होगी। मैंने कहा आपसे मैंने पाटा मांगा नहीं, पार्टी की व्यवस्था नहीं होगी ना। हाँ महाराज फिर मीटिंग में नहीं हुआ तो हम लोग कोई भी पाटा माटा लेके नहीं जाएंगे। एक ने पीछे से बोल दिया, धमकी दे रहा है वो मुझे। मैंने कहा पाटे की व्यवस्था नहीं होगी, मेरे गुरु ने, मेरी जिनवानी ने हमें जमीन पर सोना सिखा दिया है, मैं तुम्हारे पाटों का मोहताज नहीं हो रहे। यदि सही में हम लोगों को जिनवानी माँ इतना नहीं सिखा दी, तुम तो हमें नचा डालते। मैंने कहा पाटे का मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम मुझे पाटा लाओ।
पाटे नहीं लाओगे ना? मैंने तो कहा ही नहीं, वो कहता भी नहीं। मैंने कहा महाराज ऐसी बात नहीं है, देखो पाटा नहीं पहुंचेगा तो कल चौका भी नहीं पहुंचेगा। मैंने तो कहा नहीं कि मुझे चौका लगाओ, मैंने तो नहीं कहा तुमसे चौका लगाओ, तुम क्यों लगाते हो चौके? मगर छिपी टोला में आया, मैंने कहा कि मुझे चौका लगाओ, मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी। हाँ, फिर मैं कहूं अरे भैया लगाओ चौका, तो फिर तुम दादागिरी दिखाना। मैंने ठान लिया था कि 80 किलोमीटर में 2 दिन में पार कर दूंगा, और पेट से पहले ही पूछ लिया 2 दिन की उपवास की ताकत है तो भिड़ू। उपवास निकाल 3 दिन की है। बिहार किया और अन्य बिहार तो बोले महाराज जी फिर इतना बता दो आप आज कितना चलोगे? मैंने कहा मुझे पता नहीं है। अब वहां तो और मैं थोड़ा टाइट हो गया। मैंने कहा मुझे पता नहीं, सूर्य अस्त जहां हो जाएगा वहीं रुकूंगा। चलते 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 एक छोटा सा स्कूल मिला, बस मैंने बरामदा था पीछे लगाई, वो बैठ गया प्रतिक्रमण करना। अरे महाराज जी पहले से बता देते तो आपको पाटा मिलता। मैंने कहा आज चौथा काल का पाटा है। महाराज जी सुबह कहां तक पहुंचोगे? मैंने कुछ नहीं, जहां 10 बज जाएंगे 11 बज जाएंगे वहीं रुक जाएंगे। सब कुछ ठीक हुआ। फिर दोपहर में प्रवचन हुआ। मैंने कहा तुम लोग क्या करते हो? साधु के लिए तुम मीटिंग करते हो? साधु तुमसे बन के चलेगा कि तुम साधु से बन के चलोगे? मानुभाव भूल करके यदि तुम्हारा सच्चा साधु है, सच्चा गुरु है, तो उसे कभी अपने अनुसार नहीं चलना। हो सके तो 2 कदम उसके साथ चल लेना। साधु को अपने साथ चलाओगे बहुत बड़ा अनर्थ होगा, और साधु के साथ 2 कदम चलोगे तो बेड़ा पार होगा। अपने अनुसार मत चलाओ, उनके अनुसार चलो। साधु है तो, और साधु नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। यदि आपकी आत्मा साधु स्वीकार करती है कि साधु है, मेरे गुरु हैं, तो फिर उनकी आवाज पर मीटिंग नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज पर फिर मीटिंग होती है तो इस साधु का बहुत बड़ा अपमान होता है। या तो फिर साधु मानो ही मत, या तो साधु से कुछ पूछो ही मत, या साधु से आशीर्वाद लो ही मत। साधु को तुम अपने प्रपंचों में पालो ही मत। साधु को कुछ भी लेना देना नहीं है। न साधु को मंदिर की जरूरत है, न साधु को तीर्थ की जरूरत है, न साधु को कुछ जरूरत है ही नहीं। साधु का काम आशीर्वाद देना नहीं है, कोई जरूरत नहीं। नहीं लिखा शास्त्र में, हाथ उठा के आशीर्वाद देते, ये 2 नंबर में है, आगम में है ही नहीं। कहीं भी हाथ उठा के आशीर्वाद देने का नहीं लिखा। तीर्थंकर किसी को हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं देते। साधु से ना आशीर्वाद दो, ना साधु से कुछ पूछो। साधु कुछ भी नहीं, प्रवचन भी नहीं। कोई आगम में नहीं लिखा कि साधु को प्रवचन देना चाहिए। साधु को साधु रहने दो, तुम रहो। आज के बाद तुम्हारा साधु से कोई संबंध नहीं रहेगा। महाराज देख लो, छिपी टोला है, जिद पे आ जाएगा तो, हाँ छिपी टोला में बोल रहा हूं, जहां ज्यादा सन की लोग रहते हैं। पक्का वायदा करो, प्रॉमिस करो, तुमसे हमारा संबंध नहीं, हमारा तुमसे संबंध नहीं। वायदा करो। चलो, बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं, बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं। महाराज जी आप देख लो, पर हम लोग बिल्कुल आपसे कट्टी काट जाएंगे। एक बार मेरे से एक मांसाहारी उलझ गया, नाम जाति का नहीं ले रहा हूं, एमपी में था। तो वो कह रहे महाराज जी ये शाकाहार तो जैनियों का है।
मैंने शाकाहार क्या कहलाता है? तो उसने कहा ये रोटी, दाल, सब्जी, फल, फूल सब गिनाता का वो, ये सब चीजें, दूध वगैरह, ये सब शाकाहार। मैंने अच्छा, मैंने पक्का। ये जैनियों का है महाराज, आप लोगों का है, हमारा तो मांसाहार है। हमारे तो मांसाहार है, हमारी जाति मांसाहारी है। पूरी जाति मांसाहारी है। और ना मैंने कहा पानी का, और पानी भी शाकाहार है, खून मांसाहार है। बस मैंने कहा कि यदि तुम असली मांसाहारी हो और तुमने कहा कि शाकाहार जैनियों का है, हमारा तो मांसाहार है, चलो प्रॉमिस करो आज से हम तुम्हारे मांस को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, मन वचन काय से कभी छुएंगे भी नहीं, ग्रहण भी नहीं करेंगे। तुम करो, आज के बाद शाकाहार को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं ताव में आ गया। मैंने कि असली तुम्हारी वचन में ताकत है, और मैं वचन देता हूं जिंदगी में कभी तुम्हारे मांसाहार को हाथ नहीं लगाऊंगा। वैसे नहीं लगाया। तुम नियम करो, शाकाहार को हाथ नहीं लगाओगे, और तुम्हारे परिवार में कोई नहीं लगाएगा। बोले महाराज कर लूंगा। मैंने कर, आज माइक पे हो गए एग्रीमेंट। मैंने देख लेना तूने क्या क्या कहा है। मैंने कि शाकाहार में दूध भी कहा है, तूने मां का दूध पिया है कि जानवर का खून पिया है? बोल, जन्म के समय मम्मी से पूछ लिया। कौन सा दुनिया में लोग कहते हैं मांसाहारी जन्म भी भोजन है, शाकाहारी मांसाहारी? आज तक प्रकृति ने किसी मांसाहारी को पैदा नहीं किया। एक व्यक्ति बताओ जो जन्मते ही मांसाहार पीता है। शेरनी का बच्चा ही जन्मते ही मां का खून पीता है कि दूध पीता है? तो जन्म से, प्रकृति से शेर भी क्या हुआ? मांसाहार हमारा कुसंस्कार है। शाकाहार प्रकृति का है, वो भी दूध पीता है। कितनी मांसाहारी हो, हर व्यक्ति ने मां का दूध पिया। जन्मते ही जब तुम बड़े हुए, मांसाहार से बड़े नहीं हुए हो, शाकाहार से बड़े हुए हो। मां के दूध से तुमने खुद कहा कि दूध है, शाकाहार। दूध मत लेना। दाल चावल बंद, फल फूल बंद, रोटी बंद, खाओ मांसाहार, करो मांसाहार। पानी भी नहीं, पियो खून जम के। एग्रीमेंट पक्का? उसने पैर पकड़ लिए। बोलो महाराज नहीं कर सकूंगा, मेरा मांसाहार के बिना चल सकता है, तुम्हारा शाकाहार के बिना नहीं चल सकता। दुनिया का आज तक कोई मांसाहारी पैदा नहीं हुआ जो कहीं ना कहीं से शाकाहार को ग्रहण नहीं करता हो। करता ही है, वो छोड़ नहीं सकता। कहता मात्र है, कहने में आ रहा है, लेकिन वह जो संस्कार में आ गया, उसके दूसरों के द्वारा दिया हुआ संस्कार है, ओरिजिनलिटी अलग है। तो तुमसे भी कह रहा हूं, आगरा से आज बहुत बड़ी बात है, आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म। कहो महाराज देख लो, देख लो, आप सोच लो। सोच लिया मैंने महाराज, आप तीनों, आपको महाराज सोच लो, फिर चौका का क्या होगा आप चिंता मत करो, संबंध तोड़ो। आज से आशीर्वाद बंद, प्रवचन बंद, सब कुछ बंद, तुम्हारा हमारा संबंध ही नहीं है। हिम्मत हो किसी में तो हाथ उठाए। महाराज आप लोगों ने महाराज मीटिंग तो कर, अरे सब महाराज मेरी बात तो समर्थन, चिंता मत करो। तुम्हारे जैसे नहीं कि हमें मीटिंग करना पड़े, हमारे संघ की व्यवस्था होती है, बड़े ने जो कह दिया वही मान होता है। हमारे यहाँ मीटिंग नहीं होती, मीटिंग तुम्हारे यहाँ होती है।
और हमारे पूज्य गुरुदेव तो कभी मीटिंग करते ही नहीं। आज तक मेरे गुरु ने कभी हम लोगों से पूछ करके क्यों भैया मैं ये कर रहा हूं कैसा करूं। हम लोगों ने पूरा अधिकार गुरु को दे रखा है, तुम जो करोगे उसी पे हमारे हस्ताक्षर है। ना तो बिहार का, ना कभी किसी से आचार्य से डिस्कशन करते ही नहीं, और हम लोग कभी चाहते नहीं। और हम लोग चाहते हैं यदि आचार्य सिंह ने कुछ हम लोगों से पूछ लिया तो हम लोगों को लगता है अपन लोगों ने कोई पाप जरूर किया है। 2 दिन पहले का प्रवचन याद करो। बड़े जब छोटों से कुछ पूछें तो ये गर्व की बात नहीं है, ये खेद की बात है कि तुम्हारा इतना टेलर कि बड़ों को छोटों से पूछना पड़ा। मैंने कहा था विनाश हो जाएगा तेरा छोटे, क्योंकि बाप ने बेटे से पूछा। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण। ऋषभदेव जब वो जनता पहुंची दुखी होकर के नाभि राय के पास, उस समय राजा नाभि राय थे, तो नाभि राय ने कहा कि देखो मैं तुम्हें अच्छा उपाय नहीं बता पाऊंगा, मेरा बेटा ऋषभ कुमार है, वो अवधज्ञानी है, उसकी देवता भी उसके पास आते जाते रहते हैं, चलो अपन सब उसी से पूछते हैं। जैसे नाभि राय प्रजा को लेकर ऋषभ कुमार के महल में पहुंचते हैं, ऋषभ कुमार तो घबरा गए, भयभीत हो गए। जरूर मेरे से उद्दंडता हुई है। पिताजी आप मेरे पास आए? हाँ कुछ बात पूछना थी। पूछने के लिए आपने मेरे से पूछना, मेरे पास आए? पिताजी जरूर कोई गलती हो गई है, जरूर आपने जान लिया है कि मैं तीर्थंकर हूं, व्यवहारकता से रहित हूं, मैं उद्दंड हूं, मैं अहंकारी हूं। पहले बताओ मेरे से गलती क्या हुई जो आप मेरे दरवाजे आए? मैं तीर्थंकर हूं तो हूं, लेकिन ग्रस्त में आप मेरे पिता हैं, हम आपका बेटे हैं। आपको मैं आपके दरवाजे आऊंगा, आप मेरे दरवाजे क्यों आए? क्या संवाद! मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तीर्थंकर खड़े हो गए पिताजी को देख करके, अपने महल में आके देख कर खड़े हो गए और पिताजी से संवाद किया। क्यों आए आप, बताओ मेरी गलती क्या है? जब जब बड़े लोग छोटों के दरवाजे आए, महानुभाव समझ लेना चाहिए बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। जब जब बड़े तुमसे कुछ पूछे, गर्व नहीं करना, लज्जा से मस्तक झुकाना ना, जमीन में दृष्टि को गड़ा लेना। बड़े तुमसे पूछ रहे हैं, पिताजी तुमसे पूछ रहे हैं। तब पिताजी ने कहा बेटा तू ही न्याय नहीं जानता है, तू ही नीतियां नहीं जानता है। मैंने तेरा पिता हूं, तो मैं तुझे अपमानित करने नहीं आया हूं, लज्जित करने नहीं आया हूं। तेरी कोई गलती है नहीं, मैं भी कुछ नीतियां जानता हूं। जब किसी से कुछ लिया जाता है तो उसको अपने घर नहीं बुलाया जाता है, उसके पास जाकर के लिया जाता है, क्योंकि लेना है। जिससे कोई वस्तु लेना हो उसको अपने घर मत बुलाओ, उसके घर जाओ। मुनि महाराज तक, हम मुनि महाराजों को कुछ लेना पड़ता है, आहार। बोलो तुम्हें मैं अपने घर पे बुलाता हूं कमरे में, या मैं खुद आता हूं? बोलो ना, क्यों? ये नीति है। किसी से लेना है, जिसके पास जो वस्तु है तुम्हें चाहिए है तो तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। दूसरी नीति है। किसी से आप मत छोड़ो, मैं महाराज हूं, मैं श्रावक के दरवाजे क्यों जाऊंगा? जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें चाहिए है, तुम्हें आहार चाहिए है, जाइए श्रावक के घर। ये गृहस्थ है, मैं मुनि हूं, परमेष्ठी हूं, कुछ नहीं चलेगा। माल किसका है? श्रावक का है, तो श्रावक के दरवाजे जाइए। लड़का वाला बड़ा होता है कि लड़की वाला है? कौन बड़ा होता है?
लड़का वाला, लेकिन बारात कहाँ जाती है? क्यों? उसको लड़का चाहिए कि तुम्हें बहू चाहिए? बहू चाहिए तो जाओ लेके आओ। आजकल की लोक परंपराएं बंद हो गई, बहुत खतरनाक हो गया, नैतिकता से भ्रष्ट हो गए तुम, इसलिए तुम्हें वो लक्ष्मी फलती नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे लेने नहीं गए हो, वो आई है। जिस वस्तु से जो चाहिए यदि वो ला करके देता है तो वस्तु फलती नहीं है, फलेगी नहीं। तुम भली वधू बना लो, तुम वधू लेने गए थे कि वो देने आया है। आजकल बिल्कुल उल्टा हो रहा है, लड़की वाले आने लगे आजकल। नहीं मैं साहब वहीं आ जाऊंगा, और तुम भी कहते साहब यहीं आके करना हो तो शादी करो। ये परंपरा मत तोड़ो रे, बहुत खतरनाक चीज है ये। लड़की वाला आकर के लड़के वाले के यहां शादी करता है, उन बापों से मेरा कहना है ये बहुत बड़ा अभिशाप है कि तुम लड़की को घर से निकाल रहे हो, ना कि लड़की को तुम विदा कर रहे हो। जैसे निकाल देते ना कि निकल जाए यहां से। तुम्हारे पास वस्तु है, जब तक कोई दरवाजे मांगने ना आवे तब तक अपनी वस्तु नहीं देना चाहिए, क्योंकि वस्तु तुम्हारी है और तुम्हें देना चाहिए। इसलिए पूर्वजों ने परंपरा बनाई थी कि नहीं, जाकर के कन्या को लेके आओ, बारात लेके जाओ और लेके आओ, और जो कन्या लेके आते हैं और जो बेटी को घर दरवाजे से लेके जाता है, बाप लोगों सुनो, अपनी बेटी को उसी को दो जो दरवाजे लेने आए, तो तुम्हारी बेटी सदा उस घर में सम्मान के साथ रहेगी, मान के साथ रहेगी, लेने आया। और तुम्हें भी यदि वधू चाहिए है तो मत बुलाओ पहले से, तुम सम्मान के साथ घर लेने जाओ, बहू नहीं लक्ष्मी आएगी। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने ये परंपरा बदल दी कि आजकल बारात जाना बंद कर दिया। बारात कहां आ जाती है? लड़के वाला। तो हम लोग भी थोड़ा सुधार कर लें। नहीं अब थोड़ा तुम सुधे तो मैं भी सुधे। क्यों आजकल हम भी और लोगों के आपके यहाँ हार करने नहीं आएंगे, आप ही हमारे कपड़े में टिफिन लेके आ जाना। क्यों भाई, क्या बिगड़ते हो? तो क्या महाराज को इतने परेशान करते हो? हम लोगों के पैरों में दर्द होता है, इतने बिहार करके आते हैं, छाले पड़ जाते हैं। और दिन तक बताओ रास्ते में कंकड़ पत्थर होते हैं, कितनी है, कितना अच्छा हो जाए कि तुम लोग अपना अपना हार मेरे कमरे में लेके आ जाओ ना। प्रस्ताव पास करूं? क्यों महावीर स्वामी ने इतनी बड़ी गलती क्यों की? क्या कैलाश पर्वत पर भोजन नहीं पहुंच सकता था? क्या महाराज के कमरे में भोजन नहीं पहुंच सकता? क्या परेशानी बताओ, क्या दिक्कत है? ऋषभ देव कैलाश पर्वत से उतर करके घर घर घूम रहे हैं, नगर नगर घूम रहे। इतने बड़ा त्रिलोकी नाथ परम पूज्य साधु परमेष्ठी कहां घर दर दर घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। इतना कष्ट महावीर स्वामी ने क्यों बनाया? इतने बड़े मुनिराज को श्रावक के दरवाजे खड़ा कर दिया। महावीर से गलती नहीं हो सकती, ऋषभ देव इतनी गलती नहीं कर सकते। ऋषभ देव इतने बेशरम नहीं हैं कि वे 2 रोटियों के लिए कैलाश पर्वत की ऊंचाई से उतरकर तुम्हारे दरवाजे आ जाए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता महानुभाव। यदि वो हार ना भी करें तो अकाल में मरण नहीं हो सकता उनका। हम तो ठीक है मर जाएंगे तो अकाल में मरण हो सकता है, इसलिए चलो जैसे है तैसे मजबूरी है, हमारी मजबूरी हो सकती है, ऋषभ सागर की नहीं, तीर्थंकर की नहीं, क्योंकि अनपवर्त आयु वाले होते हैं। वो क्यों आए दरवाजे सबके? क्यों गए राजा श्रीयांश के दरवाजे? हस्तिनापुर क्यों गए?
एक नीति है, तुम भले कितने भी बड़े हो, जब तुम्हें कोई चीज चाहिए है तो तुम्हें उसके दरवाजे जाना पड़ेगा। जब नाभिराय ने ऋषभ देव को नीतियों का बखान किया, तू ही नहीं जानता बेटा नीतियां, मैं भी जानता हूं। आज मैं तुझे कुछ देने नहीं आया हूं, आज मैं तेरे से लेने आया हूं। कुछ चाहिए, तुझसे मुझे ज्ञान चाहिए। बोल बेटा, किसी से ज्ञान लेना चाहिए तो गुरु को अपने दरवाजे बुलाए या उसके दरवाजे जाए? ऋषभ क्या कहते हो तो सब जानते हैं, बाप तो बाप ही रहेगा रे। आकर तीर्थंकर ने अपनी नीची आंखें कर ली। पिताजी ये बात है, यहां कहने का प्रसंग ये है कि जब वहां पर मान की बात आई तो ऋषभ देव हैरान हो गए। पिताजी मेरे कमरे में आ गए, मेरे सामने आ गए और खड़े हो जाते। और तुम लोग छोकरे आज के, पिताजी खड़े रहे तो खड़े रहे, पट्टा पहले कुर्सी में बैठेगा जाके, और गर्व करता है कि देखो मेरे घर में ऐसी चलती है कि बाप भी मेरे से बिना पूछे। अरे कितनी, कैसा लगेगा आपको? आपके पिताजी यहां कुछ बोली लेने वाले थे, कमेटी ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं देखो भाई, बेटे से पूछूंगा, कोई दान देना है बेटे से पूछूंगा, कुछ करना बेटे से पूछूंगा। और आपको पता चला कि मेरे पिताजी ने महाराज के सामने, समाज के सामने, सबके सामने कहा बेटे से पूछूंगा। और पिता बेटा, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में एक मंदिर बनाने की भावना है, तेरी सहमति हो जाए तो बोल दूं, तेरी सहमति हो जाए तो बोल दूं, क्योंकि मैं तेरे बिना पूछे तो कुछ करता नहीं हूं। बोलो बेटा कैसा लगा? कैसा लगा? सही बोला, सही ओरिजिनल बोलो। ओह, बाप मेरी इज्जत कर रहा है, महाराज के सामने भी मेरा टेलर, यानी पिताजी मेरे बिना बोल नहीं सकते। ओहो, मेरे पिताजी मुझे कितना चाहते हैं, कितना सम्मान देते हैं, मेरे बिना पूछे बिना। और सुन ले रे भाई छोकरे, बस तेरे बर्बादी का समय आ गया। जैसे ही पिता के मन में ये भाव आ गई, 2 दिन पहले ही मैंने कहा था, ये भाव आ जाए कि बेटे से पूछ लूं, समझ लेना बेटे का बंटा झार हो गया। तूने इतना हुकूमत बना रखी है कि बाप बेटे से पूछेगा, बाप को बेटे का डर लग रहा है, सासू को बहू का डर लग रहा है। मत करना रे महानुभाव ऐसी गलती। मैंने 2 दिन पहले कहा भी था, हर बेटा पिताजी से एक ही बात कहेगा, पिताजी आप मेरे कौन से जन्म के बैरी हैं? आप मेरी सारी इज्जत धूल में मिलाया है। बोले बेटा मैंने क्या किया? मैंने तो यही कहा था बेटे से पूछ लूं, मालूम इसका अर्थ क्या होता है? गुरु महाराज की दृष्टि में मैं गुंडा सिद्ध हो गया। किसका बेटा इतना गुंडा है कि बाप बेटे से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता। समाज के सामने बेइज्जती कर दी, और आपने मेरे लिए दिखा दिया कि मेरा छोकरा है, उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। इसे सम्मान मत मानना, अपमान मानना, गर्व मत करना, बहुत बड़ा गर्भपात करना कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है। जरूर मैंने कोई पाप किया है, कभी कोई इंद्रता की कि पिताजी मेरे से पूछ रहा है धर्म कार्य के लिए, मेरे से पूछ रहा है धर्म कार्य के लिए। अभिशाप है। हर बेटों को मैंने कहा था, पैर छूकर पिताजी से कहना, पिताजी अच्छे कार्य के लिए मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, दान के लिए
मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, दान में तो तुम मुझे भी दे आओगे तो भी मैं चला जाऊंगा। आप दान बोल के आइए, मैं दूंगा। किसी के सामने ये मत बोल जाना पिताजी कि पिता बेटे से पूछ लो, इससे अर्थ है कि ये मेरी बेइज्जती है, और बेइज्जती तो छोड़ो, ये बेटे के लिए अभिशाप है, बेटे के लिए अभिशाप है। यदि बेटे ने खुशी मना ली कि पिताजी मेरे से पूछ रहे हैं, देखा मेरा कितना सम्मान है, तो बेटा तुम समझ लेना ऐसी कोड़ी कोड़ी को तरसोगे कि तुम 1 रुपया देने की तो छोड़ो, जेब खर्च के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं होंगे, क्योंकि तुमने खुशी मनाई। कभी भूल करके नहीं करना ये गलती, भूल कर। और मैंने उपदेश में दिया भी था, जो लोग ये कहते हैं बड़े होकर के हम घर में पूछ के जवाब देंगे, दे घर वालों को, और तुमसे पूछा, तुमने कहा देखा मेरा बड़ा भाई, मेरा बाप, मेरी माँ, बहू ने कहा देखा मेरा टेलर क्या है। सहेलियों से तो बहू कहेगी, मानो मेरे ससुराल में क्या टेलर है। वो 1 कौड़ी की दान देगी तो पहले मेरे से बिना पूछे नहीं दे सकती। अरे भाई वहां महाराज जी आए, अरे महाराज आए होंगे, उनके गुरु भी आ जाए तो भी नहीं। सासू जब बहू से पूछती है तो सासू को अच्छा लगता है, बहू को, देखो मेरी सासू मेरे बिना पूछे दान भी दे सकती। मेरे हर बधुओं से कहना है ये गलती मत करना। आज ही पैर छूकर माँ जी से कहना, माँ जी धर्म कार्य के लिए आप कभी मेरी आड़ मत लेना, आपको जो बोलना है बोल के आना, मैं दूंगा और तेरा बेटा देगा, पूछना नहीं। और मेरे भक्तों को तो यही उपदेश है कि घर में, अभी तो बेटे की बात गई, बाप भी अपने बेटों को फ्री करे, पति भी अपने पत्नी को फ्री करे, माँ भी अपनी ही बेटी बहू को फ्री करे। धर्म कार्य के लिए हमारे घर में किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं, एक बोल के आएगा, पूरा परिवार चुकाएगा। मोटिवेशन रिपीट करता हूं, वो घर चाहिए मुझे, वो घर चाहिए मुझे जिस घर में एक ही रूप है, कोई भी धर्म कार्य के लिए कुछ भी बोल के आ जाए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो महाराज फिर जो बोलेगा वही चुकाएगा? नहीं नहीं, ये तो कसाई हो जाएगी, ये तो फिर क्या हो गया? नहीं, हमारे घर का नियम है, कोई भी कुछ भी बोल के आए, चुकाएंगे सारे परिवार के लोग। एक बच्चे ने भी बोल दिया, सब चुकाएंगे। एक दादा ने भी बोल दिया, पूरा बेटे पोते चुकाएंगे। पोते ने भी बोल दिया, पूरा परिवार चुकाएगा। हम सब मिलकर के खुशी मनाएं, सबका दान है। एक ने बोला, सबको पुण्य लगेगा। माँ जब वो लौट के घर जाए तो गर्व करना, ओहो हमारे घर में धर्म कार्य के लिए किसी को पाबंदी नहीं है। यहां बोल गया, बहुत बड़ी बोली ले ली। महाराज हैसियत से ज्यादा ले ले तो क्या करें, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कहता हूं सब कुछ बोल के आ गया, वो सब कुछ बोल के आ गया, कुछ भी नहीं बचा। अब आपको, और वो कह दिया मैंने तो पूरी संपत्ति, तुम्हारा बाप है तुम्हारा बेटा, पूरी संपत्ति लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को लिख गया। और वो घर पहुंचा, बेटा बहू लिख गया एक घर का, एक घर के 7 बहू, पिताजी ससुर लिख गए, पूरी जायदाद कुछ भी नहीं बचा, सब लिख दिया उसने पूरी। मैं प्रवचन देते ही ऐसे ही हूं, कई लोग एक ऐसे आ जाते हैं, 1-2 बार हुआ है ऐसे, चिंता नहीं, को बताऊंगा बात। यदि ये छिपी टोला में हो जाए तो एक बहू और बेटा पूरी जायदाद लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को लिख गया। एक दादाजी, पिताजी और माँ जी पूरी जायदाद लिख गई।
अब ये दोनों जब घर पहुंचेंगे तो इनकी क्या हालत होगी ये बता दो मुझे। छिपी टोला वालों से पूछ रहा हूं, अध्यक्ष बेटा, उन दोनों परिवारों की क्या हालत होगी? तुझे तो मालूम है, तू तो यहां का अध्यक्ष है ना। बेटे और बहू ने पूरी जायदाद लगी और उसके नाम कुछ है ही नहीं। ये थोड़ा और कठिन करूं, उसके नाम कुछ भी नहीं है। बेटा बहू के नाम अभी सब पिताजी के नाम है, मां के नाम है, कुछ भी नहीं है उसके नाम। फिर भी वो लिख गया पावारा पटोनी, क्योंकि ये मेरा बाप है। फिर भी लिख गया वो। अब ऐसा बेटा बहू यदि घर लौट के पहुंचेंगे तो बोलो घर वाले उसकी क्या दशा करेंगे? मैं तुम्हारे घर में जा नहीं पाता हूं इसलिए पूछ रहा हूं। सतीश जी ज्यादा मत बोलना सभाई, मैं तुम्हारे बेटे बहू से करवा दूंगा। बोलो घर में कलह हो जाएगी कि नहीं? महाराज जी आप कुछ ज्यादा बोल जाते हो महाराज जी, यही परेशानी। अब बताओ, आपने सब दिलवा दिया, उसके नाम कुछ भी नहीं था और सब लेके आया, सब। हाँ, मैं एक कुछ भी नहीं बचने दूंगा, अंदर भी बनियान बचेगा। हाँ, ध्यान रखना। बहुत अच्छा, जो अच्छा डाकू होता है ना और जो अच्छा साधु होता है, देखो हम लोगों के पास तो लंगोट भी नहीं बचने दिया हमारे गुरु ने। एक बार बिहार में एक व्यक्ति की चोरी हो गई, तो लालू के पास पहुंचा, बोले साहब सब चुरा लिया, कुछ नहीं बचने दिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास, कपड़े भी उतरवा लिए, माथे के अंदर भी बनियान बचा है। लालू कहता है झूठ बोलता है तुम, झूठ बोलता है, मेरे राज्य में तू नहीं लुटा है। बोले साहब लुटाऊं, आपके राज्य में लुटाऊं, पटना के बाहर लुटाऊं? बोले झूठ बोलता है, मेरे राज्य में नहीं लुटा। बोले साहब क्या सबूत है कि नहीं लुटा? बोले अंडर बिया बनियान कैसे बच गया? इसी प्रकार तू दिगंबर साधु को देके नहीं आया, और उसमें भी सुधा सागर को, क्योंकि उनके यहां देके आता तो वो तो अंडर बिया बनियान भी उतरवा देते। कुछ भी नहीं बचा, सब लिखाया और उसके नाम कुछ भी नहीं था। मैं मम्मी पिता पापाओं से पूछता हूं, इस बेटे बहू की क्या दशा होगी बता दो, क्या परिणाम करोगे तुम बता दो, क्या परिणाम करोगे, क्या परिणाम करोगे? दान में दिया है महाराज, करवा मत देना विचार, नहीं तो। और एक माता पिता देके आ गए, एक पति सारी जायदाद लेकर करके आ गया। महाराज जी पत्नी है आज की उसी समय तलाक ले देंगे। महानुभाव, कितने परिवार हैं जो प्रतिदिन पापों में सारी संपत्ति गमा कर करके आते हैं। तुम्हारा बेटा बहू तो कम से कम दान देकर के ही फकीर बना है। पापों में कितने फकीर बनते हैं, आज तक कोई भी धर्म देकर दिवालिया नहीं बना। पापों में कितने दिवालिया बनते हैं, कितने व्यसनों में, जुआ में, गंदी लत में कितने लोग रोड पे आ जाते हैं, कितने लोगों के मंगल सूत्र बिक जाते हैं शराबियों के। आज तक बताओ धर्म के नाम पर किसका मंगल सूत्र बिका है छिपी टोला में? धर्म के नाम पर किसका घर बिका है बताओ? नहीं बिका। यदि यहां भी आ जाए इतनी नौबत भी, तो क्या करोगे? घर में कलह हो जाएगी, बेटा बहू को निकाल दोगे और यही कहोगे, फिर समाज जाएगी कब्जा करना, मैं भेजूंगा कि जाओ ये बेटा लिख गया है सारी जायदाद, तो ये सारी जायदाद आज के बाद मंदिर की हुई, तो पिता माँ बाप क्या कहेंगे? उस छोकरे के नाम से कुछ था ही नहीं।
तो ये कैसे लिखा? बोले लिखा है उसी से लो, उसके बाद कुछ है ही नहीं। तुम बेटे से संबंध तोड़ दोगे, समाज के सामने इज्जत धूल में मिला दोगे, समाज के सामने बोल दोगे उसके नाम कुछ है ही नहीं, वो दान कैसे दे सकता है। और सही जैन बाप हुआ तो कहेगा नाम भली कुछ नहीं हो, मेरे बेटे ने बोला है तो मैंने बोला है, सारी जायदाद लीजिए, हम बेटा तू ही नहीं, अपन सब रोड पे चलते हैं, हम सब इसी समय दान पे देते हैं। ओहो, कभी बेटे को धर्म कार्य में देने के बाद कोई रोड पे आ जाए तो उसे देवता उठाने आ जाएंगे महानुभाव धर्म कार्य के लिए। पापी बेटियों के कारण तो कितने बाप रोड पे आते हैं, पापी पतियों के बाद कितनी पत्नियां रोड पे आ जाती हैं, पापी बेटों के कारण कितने बाप रोड पे आ जाते हैं। धर्म कार्य के लिए कभी आना पड़े तो अभाग्य मानना। सुना है हमने एक कहानी में कि राजा हरिश्चंद्र ने, अब देखना तुम, स्वप्न में दान दे दिया राज्य, स्वप्न में दान दे दिया राज्य, पूरा राज्य। आपने भी सुना होगा, बनारस के राजा थे, पूरा राज्य दान में दिया। कब दिया? स्वप्न में दिया। सुबह राजा उठते हैं, मंत्रीगण को बुलाते हैं, पत्नी को, रानी साहब को बताते हैं, बोले मैंने ये राजा दान, पूरा राज्य दान में दे दिया, चलो इस रास्ते से चलते हैं। मंत्री कहते राजा साहब आपने कहां दान बोला, आप तो बिना हम लोगों के बताए दान बोलते ही नहीं, आपने तो कहीं नहीं बोला ऐसा दान। बोले साहब बोला है। कहीं नहीं बोला साहब। मंत्री ने रानी साहब से पूछा साहब आपको तो मालूम होगा, राजा साहब ऐसे बोल रहे। बोले रानी को भी पता नहीं है, मैंने दान बोला है, स्वप्न में बोला है। अरे स्वप्न तो स्वप्न होते हैं, अपन कहते ना स्वप्न तो स्वप्न होते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को स्वप्न क्या और जागृत क्या, स्वप्न में भी क्रिया उसके लिए मान्य होती है। स्वप्न में राज्य, कैसी पत्नी थी, इतना भी नहीं बोला कि तुम्हें क्या अधिकार है पूरा राज्य देने का, अर्धांगिनी हूं, तुम आधा राज्य दे सकते हो। कैसे ही हो, बेटे के नाम से आप दे सकते हो, कोर्ट केस करूंगी। यदि राजा हरिश्चंद्र पे कोर्ट केस कर देती पत्नी तो आधा राज पत्नी को मिल जाता, आधा राज दे सकते हो, ये कानून हक है। पर कैसे लोग हैं परिवार के। और रानी साहिबा क्या कहती है, आज तक दुनिया पापों के कारण से युद्धों में लड़ करके राज गंवाए हैं, युद्धों पर लड़ करके जन जन भटके हैं। आज मैं उस राजा की रानी हूं जिसने दान देकर के रोड पे आए हैं। चलो गर्व के साथ काशी में जाके बिके तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी। क्या है वचन, क्या आत्माएं थी, कैसे होते हैं परिवार। सारा हस्तना इंद्रप्रस्थ दाव पे लगा दिया। सुनो रे महानुभाव सुनो, यहां तो तुम्हारे परिवार ने दान में लगाया है, मंदिर के लिए दान दिया है। हमारे पास वो आदर्श हैं, पिता ने नहीं भाई ने, युधिष्ठिर ने। इंद्रप्रस्थ कितनों का था, 1 का कि 5 का, अभी हिस्सा बांट नहीं हुए थे, 5 और दाव पे किसने लगाया। युधिष्ठिर का क्या कर्तव्य नहीं था अपने भाइयों से पूछना, बराबरी के भाई थे, क्या भाई से पूछना कर्तव्य नहीं था कि हे भाई लोगों, क्या हम सारे इंद्रप्रस्थ को दाव पे लगा सकते हैं। बोलो आपकी सभा क्या बोलती है, युधिष्ठिर का कर्तव्य था कि नहीं भाइयों से पूछना। बोलते नहीं हो, हाँ था, युधिष्ठिर था, वो अपने भाई को अभिशाप नहीं दे सकता था।
बड़ों को छोटे से पूछने का भाव आ जाए तो बड़े लोग कान खोल के सुने। ये छोटों का बर्बाद करने का तरीका है, मीठा तरीका। बड़े लोग सुनो, जब जब तुम्हें अपने से छोटों के पूछने का भाव आए तो समझ लेना तुम उस छोटे के साथ दुश्मनी बना रहे हो, बर्बाद करना है इसको। जिन छोटों को बर्बाद करना हो, बार बार उनसे कोई कार्य करना, अच्छा कार्य, बुरे कार्य नहीं, अच्छे कार्य पूछे करना, पूछे करना। वो बेटा बर्बाद हो जाएगा, वो भाई बर्बाद हो जाएगा। मोटिवेशन। बड़े लोग सुने कान खोल करके। जब जब तुम्हें भाव आया कि मैं अपने छोटे भाई से पूछ लूं, तुम भाई नहीं हो, पूजन के बैरी हो, उसको बर्बाद करने पर तुले हो, बर्बाद कर दोगे तुम उसको। ऐसा अभिशाप दे रहे हो तुम। भाई से पूछ लूं, परिवार से पूछ लूं, वो परिवार का सदस्य है ही नहीं, वो दुश्मन है। और धर्मराज अपने चारों भाइयों को प्राणों के समान मानते थे। उन्होंने कहा आज राज दरबार में दुर्योधन के सामने ये दिखा दिया जाए कि युधिष्ठिर निकम्मा है, कोई काम नहीं कर सकता भाइयों के बिना पूछे, भाइयों के बिना पूछे कुछ भी नहीं कर सकता। यानी आज ये पता चल जाएगा दुनिया को कि इस घर में कोई नायक नहीं है, कोई नेता नहीं। धर्मराज ने ये दिखा दिया, ले दुर्योधन देख देख सभा, मेरा घर वो है कि पांचों भाइयों की संपत्ति मुझे दांव पे लगाने का अधिकार है, मुझे किसी से नहीं पूछना। चलो धर्मराज को ये पांचों भाइयों को क्या करना चाहिए था? आप होते तो क्या करते? आपके भाई पूरी संपत्ति दांव पे लगा रहा है जुआ पर, और आप होते तो क्या करते वहां पर? भैया का हाथ, भैया आपकी अकेले नहीं, आप अपना हिस्सा लगाइए, ये 5 का हिस्सा है, 5 का हिस्सा है, तुम कहां लगा रहे हो? कैसे तुम्हारे लिए अधिकार है? क्या अधिकार है? भीम बाजू में बैठा था, कह सकता था भैया हम लोग भी बैठे हैं पीछे, लगाने के बाद क्लेम कर देता। लगाने के बाद भीम अर्जुन खड़े हो जाते, इनको पूरी संपत्ति दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि ये संपत्ति 5 की है। तो वो लोग कानून किसके पक्ष में होता? 4 के पक्ष में। कानून कहता पक्का है, धर्मराज की गलती है, ये पूरी संपत्ति दांव पर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 5 भाइयों का अधिकार है। कोई खड़ा हो जाता है, चारों में से एक खड़ा हो जाता, मामला बन जाता, 4 हिस्से में 1 हिस्सा जाता, 4 हिस्सा बच जाते। लेकिन 5 भाई कुछ नहीं, हर्ष मना रहे हैं। ओहो भैया को मेरे ऊपर इतना विश्वास, यानी मेरा हिस्सा भी भैया अपना समझ रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। छोटों को क्या लग रहा हो भाग, भैया मेरा हिस्सा भी अपना समझ रहे हैं, मैं तो भाई का ही हूं, भाई ने लगाया मैंने लगाया, क्या फर्क पड़ता है? यहां तक कि 5 भाइयों को दांव पर लगा दिया, दास बना दिया। अब तो पूछना थे, संपत्ति पे नहीं पूछी भैया, तो 5 को दांव पर लगाते समय पूछना चाहिए कि भीम हम चाप को दांव पर लगाएंगे नहीं। क्या गजब हो गया। मैंने तो ये कथा पढ़ करके मेरा तो दिमाग, ऐसे आदमी होते हैं दुनिया में। बड़ा भाई दांव पे लगा रहा है और छोटे 4 बोलने दास बन गए। कह सकते थे खड़े होकर भाई को स्वयं दास बनने का अधिकार है, हमें दांव पे लगाने का उनको क्या अधिकार है? लेकिन चारों पांडव भाई के दांव पे लगाने पर चारों दास बन गए कि नहीं? कोई विरोध, कोई झगड़ा, खुशी मना रहे हैं। ओहो संपत्ति ही नहीं, भाई भी मुझे अपना मानता है और इतना विश्वास है कि हमें भाई को भी दांव पर लगाने का अधिकार है, इतना विश्वास है। चारों पांडव खुश होते हैं। हद तो जब हो गई, अवति हो रही, ध्यान रखना। द्रौपदी
अर्जुन की पत्नी थी मूल रूप से। दाव पे कौन लगा रहा है? ज्येष्ठ युधिष्ठिर। दाव पे युधिष्ठिर लगा रहा है। क्या अर्जुन से पूछने का अधिकार नहीं था? कर्तव्य नहीं था? जीत के बुलाया था, पूछे ही नहीं। चलो वो पंच भरतारी का जो चर्चा आती, चलो तो कम से कम वो 5 की तो थी। कह सकते थे कि धर्म युधिष्ठिर जी भैया ये आप नहीं पूछा। उस जुए से क्या शिक्षा मिलती है? उस जुए से, धर्मराज के जुए से क्या शिक्षा ली तुमने? कि घर कैसा होना चाहिए, घर का संगठन कैसा होना चाहिए। एक ने कह दिया तो कह दिया, ये शिक्षा मिलती है। हम तो यहां जुआ नहीं खिलवा रहे ना, हम तो तुम्हें और तुम्हारी संपत्ति को कहां दिलवा रहे हैं? धर्म कार्य में। बोलो, गर्व होगा कि कलह होगी? कलह। खुशी मनाओ कि हमारे घर में ऐसा व्यक्ति है जो बिना पूछे धर्म करके आता है, और हम सब धर्म चुकाएंगे। नहीं चुकाएंगे तो जायदाद बेच के चुकाएंगे, भीख मांग के चुकाएंगे, लेकिन बोल के आने के बाद हर घर के खुशी होना चाहिए। और वो मम्मी मैं बोल तो आया, और वो महाराज का प्रवचन ही ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं, मैंने तो इतनी लंबी बोली ले ली। मम्मी इतनी तो अपनी हैसियत ही नहीं है। मेरे प्रश्न में, मेरे सभा में सब घटित होता है। हाँ, कई लोग शक्ति से ज्यादा बोल जाते हैं। क्यों? मैं प्रवचन ही ऐसा देता हूं, मुर्दे में भी जान आ जाए। कंजूस भी जो महावीर जयंती का चंदा नहीं दे पाए, वो मंदिर का दान बोल करके चला जाए। हाँ, कंजूस हैं, माइजर हैं, गरीब हैं। कितने गरीब लोग हैं जो हैसियत से बाहर दान बोलते हैं। कई गरीबों को मैंने रोका है। कई गरीबों को मैंने रोका है। मैंने तेरी तो हैसियत नहीं, क्या करेगा तू? तेरी हैसियत नहीं। मैंने मना किया एक व्यक्ति को, मैंने कहा भाई तू मंदिर नहीं बनाएगा। लोगों ने कहा महाराज जी बहुत गरीब आदमी है। मैंने कहा नहीं, तेरा मंदिर नहीं, मंदिर बनाने में बहुत है, मैं रोक रहा हूं। और मेरा भक्त गरीब देखो क्या है, रोकने पर रो पड़ा। महाराज जरूर मैंने कोई पाप किया है, तभी तो आप रोक रहे हो। अरे मैंने कोई पाप नहीं किया बेटा, तेरी संपत्ति नहीं है इतनी। नहीं, वो सब आपकी समझाने। जरूर मैंने पाप किया है, मेरा धन मंदिर में लगने लायक नहीं है, तभी तो महाराज ने मना किया। क्या रोया वो? मैंने कुछ उसका रोता देखकर मैं चुप हो गया। पहली बार मैंने किसी गरीब की प्रार्थना की भगवान से। मैंने कि भगवान क्या मामला है? तो भगवान तो सीधे मेरे कान पकड़े, तू ऐसा प्रवचन देता क्यों है? तो प्रवचन भी तो ऐसा देता है कि गरीबों को। तो मन भी भगवान आ जाता है, क्योंकि मेरा मन होता है कि हर गरीब अमीर बन जाए, इसलिए मैं ऐसा दे देता हूं। अब उसकी तो हिम्मत ही नहीं, और वो रो रहा है। कुछ नहीं, मैंने कहा ठीक भाई बना लेना। हैसियत ही नहीं, क्या बना? एक छोटा सा टुकड़ा था। 6 महीने नहीं हुए और उसका खेत था, वहीं से एक बाईपास रोड पास हो गया। रोड बन गया, जो जमीन लाखों की थी वो करोड़ों में हो गई। मंदिर भी बना, मकान भी बना। और वो क्या, अब ये कहता है महाराज एक आध और मंदिर दिलवाओ। ये अंदर की तुम्हें उसको रोना आ रहा है कि मेरे लिए मेरा दान क्यों नहीं लिया गया। तो कल मैंने कहा था, विनाशकालीन विपरीत, जब दान की बात आई तो वे यूं छुपता है, और दान की बात आती है शायद कमेटी मेरी तरफ देख ले, महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ जाए, तो ये सौभाग्य मैं करूं।
परिणाम ऐसा आना चाहिए। उस समय जो साथी से पुण्य का बंध होता है, महानुभाव, वो अक्षय निधि कहलाती है। निधियां कैसे प्रकट होती हैं? ऐसे लोगों को प्रकट होती है। इसलिए कम से कम अपने यहां ये मत मानो कि ये गर्व की बात है कि प्रत्येक परिवार मेरे से बिना पूछे, मीटिंग किए बिना हमारे घर में कोई दान नहीं मिल सकता। ये गर्व की बात नहीं है महानुभाव, शर्म की बात है। ये गर्व की बात नहीं है कि महाराज को बिहार के लिए मीटिंग करना पड़े, हार के लिए मीटिंग करना पड़े, महाराज को लाने ले जाने के लिए मीटिंग करना पड़े, महाराज रुकिए आज नहीं जा सकते हो। फिर जो यहीं से अपन साइड में हुए थे, फिर मैंने 1 घंटे प्रवचन दिया, मैंने कहीं बर्बाद हो जाओगे, साधु को नचाते हो। आप प्रार्थना करिए, रुकिए, ये नहीं कर सकते, आप बिहार नहीं कर सकते, आप बिहार मत करो महाराज, 2-4 दिन और रुको। रुके, खूब रुके, लेकिन इसलिए नहीं कर सकते कि अभी मीटिंग नहीं हुई है, आपका पाटा कौन ले जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, ऐसी बुरी स्थिति बनेगी तुम्हारी। और थे वो सब परेशान थे, इसी का कारण। इसलिए मैं कह रहा हूं, छिपी टोला, महाराज ने कुछ कहा, ठीक महाराज मीटिंग करता हूं, बर्बाद हो जाओगे। और अध्यक्ष से बोलो कि ये तुम्हारी बेइज्जती ना कराए, ये कराता है, मीटिंग कर लो, इसको ये बात दो, महाराज जी कहे तो अध्यक्ष जी तुझे कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, बस महाराज को पहले परख लेना, महाराज ठीक ठाक है कि नहीं, पागल मागल तो नहीं है, महाराज ठीक है, डॉक्टर सही है, तो दवाई की टेस्ट मत कराओ, डॉक्टर को पहचानो, दवाई में तो जहर देगा तो भी खा जाओ, शायद उसी से बचोगे। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी जय विष्णु भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुवि आदि। जहर खाने को कह दिया, कुंद कुंद भगवान ने जहर खाने को कह दिया कि जहर भी खा लो ना, बेजो पुरुषो न मरण आदि। लेकिन किसके हाथ का? वैद्य के हाथ का। यहां वैद्य कौन? जिनवाणी मां। यहां वैद्य कौन है? गुरु महाराज। जहर दे रहा, देख ले, चेक करा दे, जहर है। तुम कहना मुझे भी मालूम है, पर कौन दे रहा है? देख डॉक्टर ने तुझे जहर दिया है, बोले पक्का है, उस पर लिखा ही जहर है, फिर तू खा लेगा? बोले हाँ वैद्य जी ने दिया है, महाराज ने दिया है, जहर है, सब बर्बाद हो जाएंगे, सारी संपत्ति दान में। बोले ठीक है, किसने कहा है? बोले महाराज के सामने कहा है। बोले चलेगा, जहर भी चलेगा, पी जाओ। डॉक्टर सही है कि नहीं? डॉक्टर सही है कि नहीं? गुरु सही है कि नहीं? पहला निर्णय, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए। गुरु सही है, फिर मीटिंग मत करना महानुभाव, मत करना, मत करना। महाराज के वचनों के बाद मीटिंग कैसी? जब गुरु सच्चा है और ये निश्चित हो गया, ये गुरु मेरा अहित कभी कर नहीं सकता। बोलो थोड़ा भी संदेह हो कि नहीं अहित कर सकता है, तो फिर वो गुरु नहीं हो सकता। शमंत्र भद्र महाराज कहते निसंकेत हो जाओ, पहला निर्णय करो, क्या तुम्हारा गुरु तुम्हारा अहित कर सकता है? 2 से बोलो। 1% भी हो तो मत करना। 1% भी मन में आ रहा हो कि हाँ ये अहित कर सकता है, मेरा बुरा कर सकता है, 1% मन से 100 बार पूछो, क्यों महाराज बुरा कर सकते हैं? हाँ थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल समर्पित मत होना, बिल्कुल समर्पित मत होना। और अंदर से 100 बार आवाज आ जाए कि नहीं, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरा गुरु मेरा अहित कर नहीं सकता।
यदि ऐसी आवाज आ जाए तो फिर मीटिंग नहीं करना। फिर अध्यक्ष को क्या कह देना कि हे अध्यक्ष, तू महाराज के सामने छिपोटला की मत उतार, तू बार बार मीटिंग कह करके हम लोगों की पूरी साफ करा रहा है कि छिपोटला में गुंडे लोग रहते हैं। सब उठा रहा है, तू पूछ के करूंगा। इसका अर्थ नहीं, ऐसा घर हो, ऐसी समाज हो, ऐसे समाजों के साथ में फिर गुरु बनने का आनंद ही एक अलग ही होता है। ऐसा समर्पित, पति ने दान दे दिया, बिक जाएंगे, जाके बिक जाएंगे, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। राजा हरिश्चंद्र बार बार पत्नी से कहते हैं, देख मेरे कारण से तेरी दशा, तेरे बच्चों की दशा, रो पड़े एक बार मेरे कारण। पत्नी कहती नहीं, हमें अपनी नारीपन पे गर्व है कि मुझे आपके सब दान देने पर भी मैंने अपना अधिकार नहीं जताया, ये मेरा सौभाग्य है और मैंने तुम्हारे कार्य में शामिल हुआ, यही आनंद के कारण मैं सारे दुख भूल गया। नारी बिक गई वो, बेटे बिक गए वो, लेकिन एक खुशी थी कि मेरे परिवार में एक करता है, सब सहमति देते हैं अच्छे कार्यों में। अच्छे कार्यों की बात कही जाए तो ऐसी दशा जब प्रकट हो जाती है, जब नियत सामने आती है, तो नियत के सामने ये सब चीजें कोई मायना नहीं है। नियत हमें उस दृष्टि से इससे ऊपर उठाएगी। नियत को बदलना पड़ेगा यदि हमारे में संगठन है तो। हमारे मन ये मत बोलना, सोचना कि एक ने बोला है तो एक को ही लगेगा, नहीं, बोलने से कोई सवाल नहीं। अच्छे घरों में एक ही बोलता है, अच्छे घरों में बोलो एक ही बोलता है, लेकिन पुण्य का बंटवारा, हाँ ये बोलना, ये अकेला बोल रहा है तो इसी को पुण्य लगेगा, नहीं, एक बोलता है चुकाए सब तो पुण्य सबको लगता है। बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चुकाने से फर्क पड़ता है। उसमें जो चुकाया गया उसमें कितनों का हिस्सा था और कितनों ने तालियां बजाई थी, कितनों ने अनुमोदना की थी, उन सब को लगता है। इसलिए अपना समय आपका हो रहा, मूल प्रसंग अपना चल रहा था, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किस घर में क्या हो रहा है और तुम कौन हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है, समर्थ असमर्थ कैसे हो गया, साधु डाकू कैसे बन गया, डाकू साधु बन गया, ये आश्चर्य नहीं है, साधु डाकू कैसे हो गया। एक अजैन ने रात्रि भोजन कर छोड़ दिया, आश्चर्य नहीं है। एक मुसलमान ने शाकाहार कर लिया, आश्चर्य नहीं है। एक क्रिश्चियन शाकाहारी बन गया, आश्चर्य नहीं है। एक जैनी मांसाहारी बन गया, ये आश्चर्य है, ये है आश्चर्य। एक अजैन ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, अरे भैया महाराज जी हनु आपके प्रश्नों से एक अजैन ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, मैं खुश होने वाला नहीं हूं। आश्चर्य क्या है, एक जैनी ने रात्रि भोजन कर लिया, यह है आश्चर्य। अजैन ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, ये कोई आश्चर्य नहीं है। एक जैन ने रात्रि भोजन कर लिया, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, ये चिंता का विषय है। जैनी होकर रात्रि भोजन, जैनी ने शराब पी ली, जैनी ने, मैं इतना खुश नहीं होता हूं, पूरा आगरा यदि सुन लीजिए, मेरा नेचर सुन लीजिए, पूरा आगरा यदि आकर के शराब छोड़ देवे अजैन लोग, महाराज आपका गजब का प्रभाव है, देखो सबने शराब छोड़ दी, मुझे खुशी होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी।
जब वो कोई व्यक्ति कह देता है ये जैन कुल का है, ये जैनी है, इसका बेटा शराब पीता है, बस इतना दुख होता है। लाखों लोगों ने शराब छोड़ी, उसकी खुशी नहीं है। एक जैनी ने शराब पी ली, उसका दुख मुझे सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसका तो विकास ही हुआ है और इसका पतन हुआ है। विकास वाले को ज्यादा खतरा नहीं है, गिरने वाले को तो खतरा है, हाथ पैर दांत सब टूट जाना है, उसको कौन बचाएगा। ऊपर जाने वाला तो जा ही रहा है, ठीक है, स्वभाव है, ये तो नीचे गिरा है तो मरेगा। यही प्रसंग अपना चला देते, निगोज जाएगा। महावीर ने यही चिंता की, मुनि महाराज को संभाला पहले। उमा स्वामी ने अतिचार ही नहीं लगे, नहीं तुम्हें कोई अतिचार नहीं है, कोई छूट नहीं है, तुम सीधे महाव्रत वालो, कोई विकल्प नहीं। ये हमें संभाला है, फिर तुम्हें संभाला, छूट देकर संभाला। इसलिए महानुभाव, आप लोगों से मेरा एक ही कहना है कि तुम अपने आप को उच्च कुल में, उच्च जाति में हो, बहुत पुण्यात्मा हो। जितने मेरा प्रवचन सुन रहे हैं ना सभा मंडप में, संसार में सबसे ज्यादा पुण्यात्मा आप इस समय, आगम के अनुसार। क्योंकि पंचम काल में कोई व्यक्ति धर्म का श्रवण कर रहा हो, मंदिर का स्थान हो, उससे बड़ा पुण्यात्मा कोई हो नहीं सकता। पूज्यपाद स्वामी, मेरा मरण कब हो, ऐसे समय में मरण करने की बात मांगी पूज्यपाद स्वामी ने, गुरु मूल्य यति निश्चय आदि कह करके। आप सबसे बड़े पुण्यात्मा, संसार में सबसे बड़े पुण्यात्मा आप बैठे पंडाल में। सेकंड नंबर के पुण्यात्मा हैं जो टीवी पे बैठे घर में सुन रहे हैं। बस 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 मेरी एक ही बात को ध्यान रख लो, तुम नीचे मत गिर जाना। कोई उठे या ना उठे, गिरे नहीं। तुम में से कोई रात में भोजन न कर लेवे, तुम में से तुम्हारे परिवारों में कोई शराब न पी लेवे, तुम्हारे परिवारों में कोई गुटखा ना खा लेवे, नहीं तो बेटा तुम बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि तुम प्रवचन सभा में थे, गुरु के सामने थे। इसलिए मैं जैनियों को सबसे ज्यादा संभालता हूं, क्योंकि जैनी बहुत खतरे में रहता है। जैनी पर कैमरे लगे हुए हैं, कर्म भी सबसे ज्यादा सजा जैनी को देता है। इसलिए जैन कुल में जन्म लेकर के कुछ गलत मत करना, नियत के भरोसे मत जाना। कुछ अपनी अहमियत रखो कि मैं जैन हूं और मैं जैन बन करके ये कार्य नहीं करने दूंगा तुम्हें। हाँ, यदि तुम्हें करना ही है तो जैनत्व से भावना करो, हे भगवान अंगला भव मेरा किसी नीच कुल में जन्म हो जिससे कोई शराब को त्याग कराने वाला न मिले। मैं शराब पिलाने का स्थान बता रहा हूं, पी सकते हो, कम पाप लगेगा। शराब भी पी लोगे, पाप भी कम लगेगा। बस नीच कुल में जन्म लो। चलो समय ज्यादा हो गया। कौन कौन नीच कुल में जन्म लेना चाहता है? शराब पीने मिलेगी, पाप कम लगेगा। और जैन कुल में जन्म लेकर के यदि तुमने पी लिया तो महानुभाव, आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम बहुत उच्च हो। समय काफी हुआ। महावीर भगवान की। तो हमको भी ध्यान रखना है मित्रों, जितना ऊंचा पद, जितना ऊंचा कुल, कर्म न्यायाधीश की गद्दी पर बैठकर देख रहा है, उतनी बड़ी सजा। और इसीलिए जैनियों को महाराज जी कह रहे हैं, जो आपने व्यसनों का त्याग करने का आपके लिए बात है, वो आप पर बहुत ज्यादा लागू होती है, और आप अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। एक बात और सब सुन के जाए। कल का बात भूल गया, मैं शाम को कहा था। कल मीटिंगें तो सब हो चुकी हैं, बैठ जाए। सारी मीटिंगों में प्रस्ताव पास हो चुके हैं। कल एक यहां पर, कल बुधवार दिन है, उत्तरा नक्षत्र है, प्रतिष्ठाचार्य मौजूद हैं। कल
छिपी टोला का बहुत बड़ा राज तिलक होने वाला है, बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। अभी 2 दिन से पेपर का पहला पेज खाली छप रहा था। एक विज्ञापन ये भी होता है कि पूरा पेपर खाली जो, और कल विज्ञापन पर होगा। कल क्या होगा? कल पूरा छिपी टोला यहां हो। कल का बाजार में हाट में वो माल आएगा कि कल यदि चूक गए तो फिर ध्यान रखना, आषाढ़ का चूका किसान, जाल का चूका बंदर और कल का चूका हुआ छिपी टोला का जैन जिंदगी भर पछताएगा। ऐसे कल का दिन में सब पूरे जो अभी नहीं आए उनको भी फोन कर दो। कल सारे लोग यहां उपलब्ध होंगे। कुछ दिन के लिए कोई ड्रा खुलेगा, मिनटों के लिए, जल्दी नहीं, तुरंत बंद। मेरा ड्रा खुलता है और बंद हो जाता है। तो कल एक ऐसा ड्रा खुलेगा, थोड़ी देर के लिए खुलेगा, फिर बाद में नहीं कहना, क्योंकि आज के बाद कल कोई मीटिंग नहीं ली जाएगी। सही बोल दिया? अब तो भूले गए, नहीं तो बर्बाद। अब यदि ये मीटिंग में रहते तो मुझे कह रहा तूने ऐसा क्यों? कल कोई मीटिंग नहीं होगी, सारी मीटिंग हो गई। बहुत खुशी है कि अपना रिजल्ट सर्वसम्मति से हो रहा है। क्या बात है। अपन जो कुछ भी निर्णय करेंगे बहुमत से नहीं, किससे? सारी मीटिंग होने के बाद कल एक अच्छा रूप जो मैं देख रहा हूं मंदिर का, जो करूंगा कल, अपन छिपी टोला का जो अपना मंदिर बन रहा है, इस मंदिर के संबंध में कुछ आवाजें तुम्हें सुनाई देंगी। और कल यहां, और कल माल डिस्प्ले किया जाएगा, और डिस्प्ले करते ही माल दिख जाएगा। हाँ, यदि तुमने फोन करने के लिए भी समय मांगा तो भी मिलने वाला नहीं है। पिछले रिकॉर्ड आप देख लीजिए। फोन करने में तुम कहो थोड़ा मैं घर में फोन कर लूं, जब तक तो माल हो जाएगा। इसलिए फोन मोन जो कुछ भी करना है रात भर में कर लेना, पूरा अधिकार लेके आना। पूरी जायदाद भी कल देना पड़े तो बाप से अधिकार लेके आना, बाप बेटे से अधिकार लेके आना। आज का प्रवचन ऐसे ही नहीं दिया है, कल की भूमिका बनाई है। अब तालियां बजा दीजिए इसी बात पर। कल हर व्यक्ति को अधिकार घर से मिलना चाहिए कि आज हमें प्रवचन में जो आज जो होगा, जो माल हम जितने में मिलेगा हम लेंगे, ये अधिकार हर व्यक्ति लेके बैठेगा। और जिसको ये अधिकार ना हो वो कृपया करके पंडाल से बाहर बैठे। माताओं बहनों, आपसे भी कहना है, आप घर में पूरा अधिकार लेके आना कल, कि यदि मुझे माल पसंद आ गया तो हम घर किसी से नहीं पूछेंगे, हम माल लेके आएंगे और चुकाएंगे सब घर वाले। हर व्यक्ति का अधिकार लेके आना, बाप भी अपने बेटों से, सासू अपनी बहू से, बहू अपनी सासू से, बेटा अपने बाप से, सब घर में मीटिंग करके रखें। आज कोई किसी से नहीं पूछेगा, हर व्यक्ति को अधिकार रहेगा। और बेटा कल यदि तुम अधिकार लेके नहीं आए तो एक दिन तुम जुआ के फल पर अधिकार तुम्हारा लिया जाएगा। बोलो, जुआ के फल पर अधिकार देना है कि मंदिर के फल पर? तो कल सब अधिकार लेके आओ, मीटिंग करना, और सब अपने घरों में कह दो, बेटा मेरे से पूछने के चक्कर में मत करना, तुझे तो भाव आए तो ले लेना, बाकी सब अपन निपट लेंगे जो होगा। तो कल ऐसा कार्य होने वाला है। हर व्यक्ति कुछ, मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि कुछ मिनटों के लिए ही माल डिस्प्ले हो और चला जाए। थोड़ी सी हवा नहीं हुई, नहीं तो अभी तक तो खोलने के पहले ही बिक जाता है माल तो। लेकिन कोई बात नहीं, कल डिस्प्ले होगा तो कल सब लोग उपस्थित रहना। बहुत अच्छी भूमिका निभेगी। सब लोग कल की बातें, जो भी इस मंदिर का जो भी संवाद है, सबका समाधान कल होगा। और सब उस समाधान को अपने पास टेप कर लेना, रख लेना। जो कल बोलेगा वही मंदिर का भविष्य होगा, वही छिपी टोला का भविष्य होगा। कल महत्वपूर्ण तिथि है छिपी टोला के लिए, इसलिए सारे लोग कल प्रातःकाल की सभा में तैयार होकर आएंगे। और लेकिन अभी समय है पाद प्रक्षालन। आज गोदाम वाला परिवार हमारे मध्य आ चुका है। हम अनुरोध करना चाहेंगे गोदाम वाले
परिवार के श्रीमान निहाल चंद जी, अशोक कुमार जी और उनके सभी परिवारीजन कृपया यहां मंच पर पधारिएगा और यहां आकर पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। और एक और